हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ ख़त्म कर लिया था एंड एनिमल टिश्यूज़ का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हमें एनिमल टिश्यूज़ के सेकंड पार्ट दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करना है। सो सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ वो होते हैं जो सपोर्ट, प्रोटेक्ट और स्ट्रक्चर देते हैं और टिश्यूज़ को हमारी बॉडी के अंदर। मतलब ऐसे टिश्यूज़ विच सपोर्ट, protects and gives structure to other tissues and organs in a body are called connective tissues। मतलब देखो नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। Its cells are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix which has different nature। इसके जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही लूजली स्पेस होता है, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है और ये एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब इनके सेल्स के अंदर एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स वो लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, उसके अलग अलग नेचर होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं ब्लड का। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड है हमारी बॉडी में दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे एक फ्लूइड मैट्रिक्स है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। इसके अलावा सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। ब्लड फ्लोज एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब ये जो ब्लड है ये फ्लूइड मैट्रिक्स से बना है, इसलिए ये फ्लो करता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। मतलब जो भी अलग अलग सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह जाने होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज अ बोन। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। देखो अगर बोन ही नहीं होगी तो हमारा कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा। बोन्स के ऊपर ही हमारी मसल्स हैं, हमारी स्किन है ना। तो बोन क्या कर रही है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। अगर बोन नहीं होगी तो हम जो होंगे हमारी कोई फिक्स शेप नहीं होगी, राइट। सो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। जो बोन होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है। इट्स सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। अब इसके जो सेल्स हैं वो एम्बेड होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में। ब्लड के क्या था, फ्लूइड मैट्रिक्स था, इसका एक हार्ड मैट्रिक्स होता है और वो मैट्रिक्स बना होता है कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड से। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि वो कैल्शियम जो है वो मैट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद को पावरफुल बना लेता है। नेक्स्ट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू लिगामेंट्स, एंड टेंडन ऐसा फाइब्रस टिश्यू है जो मसल और बोन्स को कनेक्ट करता है। मतलब जो लिगामेंट्स है वो दो बोन्स को कनेक्ट करता है एंड जो टेंडन्स हैं वो एक फाइब्रस टिश्यू जिसकी स्ट्रेंथ ग्रेट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और ये मसल और बोन को जॉइंट करता है। ठीक है, मतलब एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो लिगामेंट है, लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर, एंड जो टेंडन है वो लो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी, वो कनेक्ट करता है मसल को बोन से। एंड इसी में एक थर्ड टाइप आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स, इसका एक सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो बना होता है प्रोटीन से और शुगर से। इसका काम होता है कि ये बोन के सरफेस को स्मूथ बनाता है जॉइंट से, और ये प्रेजेंट होता है नोज, ईयर्स, ट्रैकिया और लैरिंक्स जैसे एरियाज में। देखो जो आपका फोर हैंड है, आप उसकी बोन को बेंड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे लीगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह प्रेजेंट है जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बट आप अपने ईयर को बेंड कर सकते हो, रोल कर सकते हो बिना दर्द करे। ठीक है, दर्द भी नहीं होता इतना अगर आप थोड़ा सा फोल्ड करते हो तो। सो क्यों, क्योंकि वो बना है कार्टिलेज से, और कार्टिलेज इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो हम उसको बेंड कर सकते हैं ईजिली विदाउट एनी पेन। नेक्स्ट आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है स्किन और मसल्स के बीच में। देखो सबसे पहले हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स फिर मसल्स फिर स्किन। तो बोन्स और मसल्स के बीच में मैंने टेंडन्स बताया आपको। स्किन और मसल के बीच में होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और स्किन और मसल्स के अलावा ये ब्लड वेसल्स के आसपास होते हैं और हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। इसका काम होता है कि इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स के बीच में अलग अलग स्पेसेस हैं ये इसको फिल करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और जो टिश्यूज़ हैं उसको रिपेयर करता है। तीन फंक्शन इसके हैं। मतलब एक तो ये है कि ये प्रेजेंट का है स्किन और मसल्स के बीच में, और इसका काम क्या है कि ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे अलग अलग उनके बीच की स्पेस को फिल करता है। इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स अपनी फिक्स पोजीशन पे रहें, वो गिरे ना, लूज़ ना रहें, ठीक है, फिक्स रहें अपनी पोजीशन पे, उसमें हेल्प करता है। एंड टिश्यूज़ वगैरह को, जो डेड टिश्यूज़ हैं, डैमेज टिश्यूज़ हैं, उनको रिपेयर करता है। नेक्स्ट कम एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं ये भी स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं और इनका काम होता है मेनली फैट स्टोर करना।
मतलब जहाँ जैसे कोई पर्सन अगर फैटी है तो उसका मतलब यह है कि उसके अराउंड एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा हैं। जैसे कभी कभी होता है कि कोई इंसान है वो बहुत कम खाना खाता है फिर भी वो बहुत मोटा है। उसका रीज़न होता है क्योंकि उसकी बॉडी में नेचुरली एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स वाई। और कुछ कुछ बंदे होते हैं जो बहुत कुछ खाते हैं फिर भी वो हमेशा पतले से रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके पास बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है नेचुरली। सो एडिपोज टिश्यूज़ वो होते हैं जो फैट्स वगैरह को अब्जॉर्ब करते हैं। ये फिल्ड होते हैं फैट ग्लोब्यूल से। जितना ज़्यादा हम फैट खाएंगे उतना ज़्यादा ये फैट अपने अंदर भरते रहेंगे और फूलते रहेंगे। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अब एक चीज़ और होती है कि ये इंसुलेटर की तरह काम करता है फैट स्टोर करने के लिए से। जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं, उनको इतनी ठंड नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू वो जो बहुत पतले होते हैं। इसका रीज़न यही है कि जो फैट जो थोड़े मोटे हैं, जो थोड़े हेल्दी हैं, वो उनके पास क्या होता है कि वो एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं। सो वो एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जो बॉडी के अंदर हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते और उन्हें नेचुरली गर्म फील कराते हैं। थर्ड कम्स मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इनमें एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं, और ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए। मसल्स, हम अपनी मूवमेंट किससे कर पा रहे हैं? मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं। इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं मूवमेंट कॉज करने के लिए। अगर हम अपने हाथ को सीधा रख रहे हैं इस वक्त मसल रिलैक्स हैं, अगर हम फ्लेक्स कर रहे हैं तो इस वक्त मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब इनमें दो तरीके की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं तो वॉलेंट्री होती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, और इनवॉलेंट्री होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारे हार्ट का बीट होना। जो हमारे हार्ट में मसल्स है वो अपने आप बीट हो रही है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और हमारी ईसोफेगस, मतलब जो हमारा फूड पाइप होता है जहाँ से खाना जाता है, वो भी लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है फूड को अंदर भेजने के लिए, और उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट इज़ इनवॉलेंट्री। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हैंड, लेग, ये होते हैं वॉलेंट्री। सो मसल्स विच हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, या फिर हम इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ये कनेक्टेड होती हैं बोन से, ये बोन्स से कनेक्टेड होती हैं और इसीलिए हम अपनी बोन्स को मूव कर पाते हैं, हेल्पिंग बॉडी मूवमेंट। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इसके जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड हैव मेनी न्यूक्लियर। लंबे होते हैं, सिलेंडर की शेप में होते हैं, अनब्रांच मतलब इनकी कोई ब्रांचेस नहीं निकली होती, और मैनी न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। दीज मसल्स शो लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन स्ट्रिएशंस, और लाइट एंड डार्क बैंड्स, या जिसे हम स्ट्रिएशंस भी कहते हैं, अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो दे आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स, इसलिए हम इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमारे पास एक मसल है, एक सिंगल ऐसे मसल है, तो यहाँ पे ऐसे बैंड्स होते हैं, एक लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क, तो इसलिए हम इसे स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पाए जाते हैं आइरिस में। आइरिस जो होता है आई का, वो हमारे आई में जो लेंस है उसको पतला या मोटा करता है। सो वो अपने आप होती है मूवमेंट ऑफ फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। मैंने अभी आपको बताया था फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है फूड को अंदर भेजने के लिए। सो वो मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी पंपिंग ऑफ हार्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारी मूवमेंट जो होते हैं ये स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो एंडेड, मतलब लंबे होते हैं। अब ऊपर वाले क्या होते हैं सिलेंड्रिकल, ये होते हैं नैरो एंडेड मतलब स्पिंडल शेप्ड, और यूनिन्यूक्लिएटेड, इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये अनस्ट्रिएटेड होता है, मतलब इनमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होती। मसल्स ऑफ हर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द इंटायर लाइफ ऑफ अ पर्सन, मतलब जो हर्ट होता है किसी पर्सन का वो पूरी ज़िंदगी काम करता है, तो उसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। इन मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, जो बिना रेस्ट लिए पूरी लाइफ काम करती हैं। ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये ब्रांच्ड है, इसकी ब्रांचेस होती हैं, और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट है। फोर्थ कम नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स वगैरह, इन सब में नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसफरिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जैसे हमने एक गर्म चीज़ को छुआ तो हमारे जो नर्वस टिश्यू होंगे या जो नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स होंगे वो पहचान लेंगे कि ये किसने गर्म चीज़ छुई है, तो ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएंगे बहुत जल्दी, और ब्रेन वापस हमारे हाथ तक ये मैसेज पहुंचाएगा कि ये चीज़ गर्म है, इसको हटा लो। तो स्टिमुलस का क्या मतलब है, वो जो हीट हमें महसूस हुई वो स्टिमुलस है।
ठीक है। एनवायरमेंटल चेंज, जो बाहर से कोई चेंज हमें महसूस हुआ, वो स्टिमुलस है। इसके हम सेल्स को न्यूरॉन भी कहते हैं, नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं। और इसकी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी मतलब सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, लॉन्ग पार्ट जो एक्सॉन होता है, और शॉर्ट ब्रांचेस जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। द सिग्नल दैट पासिस थ्रू नर्व सेल्स इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये जो सिग्नल पास हुआ है कि हीट आई है, हीट ब्रेन तक जा रही है, फिर ब्रेन वापस हुए, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सिग्नल, इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये जो इम्पल्स होता है ये हमें मूवमेंट में, मसल्स मतलब मसल की मूवमेंट में हेल्प करता है जब हमें वो चाहिए होता है। देखो अगर हम सोचेंगे कि ये गर्म है, अभी हमें इसे हटाना है, तो इतने में तो बहुत देर हो जाएगी। ये हमें क्विक एक्शन करना था कि ये तवा, मान लो हमने तवे पे हाथ रखा, ये गर्म है, तो हमें एकदम से हटाना है। सो यहाँ पे ये नर्व टिश्यूज़ काम आते हैं, ये एकदम से मैसेज ब्रेन तक पहुँचाते हैं, ब्रेन जल्दी से इन्हें वापस हैंड तक पहुँचाता है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू, ये जो नर्व टिश्यू और मसल टिश्यू की कॉम्बिनेशन है जिसने हमें हेल्प किया एकदम से हाथ हटाने के लिए, ये एलिमेंट्स को हेल्प करता है टू मूव रैपिडली, देखा, जल्दी से, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जल्दी से अपने हाथ को हटा लेना। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ नर्व फाइबर। ये मसल सेल्स के साथ काम करके स्टिमुलस मतलब एनवायरमेंटल चेंज, जो भी चेंज है बाहर का, उसको उससे रिएक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। सो ये हमने 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ लिए, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो पार्ट्स थे। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, बिकॉज ये जो कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे।